जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माघ मास के इस पावन समय में भगवान की भक्ति करने से जीवन में सुख संपत्ति आनंद की प्राप्ति हो सकती है। किसी भी मनुष्य ने पूर्व जन्मों में जो पाप कर्म किए हों या इस जन्म में अब तक जो पाप कर्म किए हों, इस माघ मास में भगवान की भक्ति करने से उन सभी पाप कर्मों के फल का नाश हो जाता है, सभी पापों का नाश हो जाता है। और जब सब पापों का नाश हो जाता है तो जीवन में अपने आप सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो माघ मास महत्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक की कथा को पहले ही आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो अब माघ मास महत्म्य 8वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल माघ मास महत्म्य की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि कुंडल और विकुंडल की मृत्यु होती है और यमदूत उन्हें बांधकर यमराज के पास ले जाते हैं। अब उससे आगे की कथा। चित्रगुप्त ने आज कुंडल और विकुंडल के पाप कर्मों की बड़ी आलोचना की है। दूतों से कहा है कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डाल दो और दूसरे छोटे भाई विकुंडल को स्वर्गलोक में ले जाओ, जहां पर इसको उत्तम भोगों की प्राप्ति होगी। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी विनम्रता से कहने लगा है कि हे विकुंडल, चलो तुम अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। उस समय विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धार कर दूत से कहने लगा है कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी आशंका उत्पन्न हो गई है, मेरी इस शंका का समाधान करो। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तब यमदूत ने कहा है कि तुम्हारे मन में जो कोई प्रश्न हो उसे तुम पूछ सकते हो। तब विकुंडल कहने लगा है कि हे यमदूत, हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए हैं, सदा एक जैसे ही कर्म हम करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया है, सदा हमने पाप कर्म में अपना जीवन व्यतीत किया है। भूल से भी कभी कोई पुण्य कर्म नहीं किया, कभी भगवान की पूजा आराधना नहीं की। अपने पिता की अपार धन संपत्ति होने पर भी हमने कभी कोई दान पुण्य आदि का कार्य नहीं किया, सदा पाप कर्मों में अपने जीवन को बिताया है। हे यमदूत, हम दोनों भाइयों के कर्म एक जैसे रहे हैं, फिर क्या कारण है कि एक भाई तो नरक में जा रहा है और मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो रही है? मुझे अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। आज विकुंडल के इन वचनों को सुनकर यमदूत कहने लगा है कि हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र, पत्नी, भाई बहन सब संबंध जन्म के ही कारण होते हैं और जन्म कर्म के भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, तरह तरह के रंग बिरंगे पक्षी एक वृक्ष पर ठहरते हैं और कुछ समय के बाद सब उड़ जाते हैं, ठीक ऐसे ही इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का संगम होता है। इसमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही उसको फल भोग की प्राप्ति होती है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में चला गया और तुम अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। हे विकुंडल, मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसा उसको फल अवश्य प्राप्त हो जाता है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य योनि भगवान की कृपा से जब प्राप्त होती है तो उस समय जो मनुष्य धर्म के कार्यों में अपने मन को लगा देता है उसको उन पुण्यों के कर्म के फल स्वरूप भगवान की कृपा से जीवन में सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है और जीवन के पश्चात उसको स्वर्ग लोक या मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जो मनुष्य योनि प्राप्त करके भगवान की भक्ति नहीं करते, सदा अपने जीवन को पाप कर्मों में लगाते हैं, उनको अवश्य ही नरक की प्राप्ति होती है।
तुम्हारे भाई कुंडल ने सदा जीवन में पाप कर्म किए हैं, कभी कोई पुण्य का कर्म नहीं किया। उसने कभी भी कोई पुण्य कार्य नहीं किया है, इसी कारण उसको नरक में जाना पड़ा है। और तुम अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप स्वर्ग में जा रहे हो। उस समय यमदूत के इन वचनों को सुनकर विकुंडल ने बड़े आश्चर्य से पूछा है कि हे यमदूत, मैंने तो अपने सारे जीवन में कभी भी कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव अपने जीवन को पाप कर्मों में लगाया है। कोई ऐसा पाप कर्म नहीं रहा होगा जिसे मैंने नहीं किया होगा। मेरे अपने ध्यान में मैंने ऐसा कोई पुण्य का कार्य नहीं किया है कि जिसके फल स्वरूप मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। अपने ध्यान में मैंने कभी कोई भी पुण्य का कार्य नहीं किया। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता हूँ। हे यमदूत, मेरे पुण्य कर्मों के बारे में अगर आपको जानकारी है तो कृपा करके बतला दीजिए। तब यमदूत कहने लगा है कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। हे विकुंडल, मेरी बात ध्यान से सुनो। हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था, जिसका आश्रम श्री यमुना जी की दक्षिण उत्तर दिशा में था। उससे वन में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार श्री यमुना जी में स्नान करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए, तुम्हारे सभी पापों का नाश हो गया। और दूसरी बार श्री यमुना जी में स्नान करने से तुमको स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई है। दूसरी बार जो तुमने श्री यमुना जी में स्नान किया था, उसके फल स्वरूप भगवान की कृपा से तुम्हें इस स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई है। भगवान तुम पर प्रसन्न हुए हैं। सो हे विकुंडल, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया है, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई है और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ है। हे विकुंडल, तुम्हारा कथन सत्य है कि तुम दोनों भाइयों ने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, लेकिन तुम्हारे द्वारा जो अपने जीवन में 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया गया है, उसके फल स्वरूप तुम्हारे सभी पापों का नाश होकर तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई है। लेकिन तुम्हारे भाई ने अपने जीवन में कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया, उसने कभी भी भगवान की भक्ति पूजा आराधना नहीं की, इसके फल स्वरूप उसको नरक की प्राप्ति हुई है। हे विकुंडल, मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो प्राणी अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगा देता है, थोड़े से भी धर्म का पालन कर लेता है, भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार तुमने सारा जीवन पाप कर्म किए हैं, लेकिन तुम्हारे द्वारा माघ मास में 2 बार श्री यमुना जी में स्नान करने मात्र से तुम्हारे सभी पापों का नाश हो गया है। इतनी कथा सुनाकर श्री दत्तात्रेय जी भगवान कहने लगे हैं कि हे राजन, इस प्रकार वह विकुंडल अपने भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा है कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने मात्र से मित्रता हो जाती है और यह मित्रता कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म करने से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, कौन से कर्म करने से मनुष्य नरक में नहीं जाता। सो हे दूतों, तुम सर्वज्ञ हो, मुझे इसके बारे में सब कुछ बताने की कृपा कीजिए। आज विकुंडल ने यमदूतों से यह प्रश्न पूछ लिया है कि ऐसे कौन से कर्म हैं कि जिन कर्मों को करने से मनुष्य को नरक में नहीं जाना पड़ता, ऐसे कौन से शुभ कर्म हैं जिनके करने से मनुष्य को नरक लोक की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती, किन कर्मों को करने से नरक से छुटकारा मिल जाता है, किन कर्मों को करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। आज विकुंडल ने यमदूतों से ये सभी प्रश्न किए हैं। यमदूत आज विकुंडल के इन वचनों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए हैं। उनके मन में एक ही भाव है कि चाहे देरी से सही, आज विकुंडल के मन में बड़ा उत्तम प्रश्न आया है। इस प्रश्न का उत्तर हम विकुंडल को अवश्य देंगे ही देंगे। आज यमदूतों के मन में ये भाव आ गया है। तो यहीं पर माघ मास महत्यम के 8वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है।
इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि कुंडल और विकुंडल दोनों भाइयों ने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, लेकिन विकुंडल ने माघ मास में 2 बार श्री यमुना जी में स्नान कर लिया। उसके फल स्वरूप उसके सभी पापों का नाश हो गया और उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। तो इसलिए माघ मास के स्नान को सर्वोत्तम कहा जाता है। माघ मास में चाहे मनुष्य तीर्थ स्थान पे जाकर स्नान करे, चाहे घर में गंगा जी यमुना जी को याद करते हुए स्नान करे, दोनों का बराबर फल बताया गया है। तो आप सबसे निवेदन है कि माघ मास में प्रातः स्नान करते समय भगवान जी को याद अवश्य करें, गंगा मैया जी को याद अवश्य करें, बारंबार अपने मुख से हर हर गंगे, जय यमुना मैया, जय यमुना मैया, इस तरह भगवान जी के नामों का, गंगा मैया के नामों का और यमुना मैया के नामों का उच्चारण करें। इससे आपको गंगा स्नान का पुण्य फल अवश्य मिल जाएगा, क्योंकि ये शास्त्र की वाणी है और शास्त्र वाणी सदा त्रिकाल सत्य होती है। तो आप सबसे छोटा सा निवेदन, माघ मास महत्म्य की कथाओं को प्रतिदिन हमारे चैनल पर अवश्य सुनते रहिए, क्योंकि इन कथाओं को सुनने से जीवन में सभी तरह के सुख संपत्ति आनंद की प्राप्ति की जा सकती है, मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और भगवान का प्रेम मिलता है और इस मनुष्य जीवन के अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माघ मास महत्म्य की गंगा यमुना मैया की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म्य की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।